अगर इसको आप कांग्रेस का अंदरूनी मामला मान लेंगे तो फिर आप समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता पार्टी पे कैसे बात करेंगे? सीधी सी बात। जी। एक मिनट, मैंने 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 ये नहीं कहा कि कांग्रेस का अंदरूनी मामला, मैंने ये कहा कि प्रेसिडेंट कैसे होता है और कैसे चलता है और क्या हाँ वो चलता ठीक है, है, बात हम उनका समझ गए। सिस्टम अलग चुनाव, है। हाँ हाँ। जी जी श्रवण जी। नहीं, देखिए, जो कांग्रेस में हो रहा है वो अद्भुत इसलिए है कि कोई और पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की है नहीं जहां इस तरह के चुनाव को लेकर बात भी होती हो। भारतीय जनता पार्टी में 18 करोड़ मेंबर्स हैं। उसके जो सदस्य हैं, आप उसको गूगल करेंगे तो पता चलेगा। और कांग्रेस के सिर्फ 4.5 करोड़ मेंबर्स हैं। पर 18 करोड़ की पार्टी में कोई इस तरह की प्रोसेस या चुनाव का कोई मतलब नहीं है। जैसे चीन में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, जहां कोई 10 करोड़ मेंबर्स हैं। वहां आप कल्पना नहीं कर सकते कि वहां कोई डेमोक्रेसी हो कि शी के पक्ष में या विपक्ष में कोई वोट डाल सकता हो। तो ये जो हो रहा है, ये कांग्रेस में जो हो रहा है, चुनाव हो रहे हैं, मैं इसको बहुत अलग तरीके से देखता हूं। मैं आपको केवल दो चीजें कहना चाहता हूं अमरीश जी, इन चुनाव को लेकर। पहली तो इन चुनाव के जरिए मैं देखता हूं कि गांधी परिवार का नागरिकीकरण हो रहा है। मतलब परिवार अपने परकोटे से बाहर निकल आया है, वो सड़क पर दिखाई देने लगा है। उसके कपड़े, उसके बाल, उसका चेहरा, सब कुछ दिख रहा है। और जब राहुल गांधी सोनिया गांधी की जूतियों के फीते बांधते हैं तो ये भी दिखता है कि उन्होंने किस रंग की जूतियां पहनी हुई हैं और किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, या उनके चेहरे पर कितनी झुर्रियां आ गई हैं। ये आम आदमी के देखने की बात हो गई है। तो ये एक परिवार का नागरिकीकरण मैं मानता हूं। दूसरा ये मैं मानता हूं कि एक पार्टी का लोकतांत्रिकरण हो रहा है, डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है, जिसके जरिए एक चुनाव हो रहे हैं। 9,300 डेलीगेट्स हैं। एक बहुत बड़ा सैंपल सर्वे है ये, जो किसी भी इलेक्शन के लिए हो सकता है कि कांग्रेस के 4.5 करोड़ लोग क्या सोचते हैं, मेंबर्स क्या सोचते हैं। मैं इसको इस दिशा में देखता हूं कि अगर ये 9,300 डेलीगेट्स हैं और 47 लोग जो राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं वो भी शामिल हैं, और 3 लोग जो गांधी परिवार के दिल्ली में हैं, जो कि मेंबर्स हैं, वो भी शामिल हैं। इन लोगों के सामने एक बड़ा अवसर है कि वो चाहें तो जो आरोप है भारतीय जनता पार्टी का डायनेस्टी का, कि ये गांधी परिवार एक राजतंत्र की तरह पार्टी को चलाता है, ये इन चुनाव के जरिए 9,300 लोग उस धारणा को ध्वस्त करने वाले या ध्वस्त करने का अवसर है कि वो चाहे तो उलट सकते हैं पूरा का पूरा मामला, कि नहीं, हमको गांधी परिवार नहीं चाहिए। चाहे खड़के साहब ऑफिशियल कैंडिडेट हो या नहीं हो, उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस इतनी लिबरल हो गई है कि गहलोत, जो बहुत खास थे गांधी परिवार के, उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो अब खास और आम आदमी में कांग्रेस में कोई फर्क नहीं रहा कि जिन लोगों पर भरोसा था वो अब धोखा देने लगे हैं। इसलिए 9,300 लोगों के सामने एक मौका है। मैं इस चुनाव को एक अगले नजरिए से, नए नजरिए से ये देखता हूं अमरीश जी, कि मैं खड़के को मिलने वाले मतों की गिनती नहीं करना चाहता।
मैं शशि थरूर को मिलने वाले वोटों की गिनती में मेरी ज्यादा रुचि है, और मैं ये मानता हूं कि ये जो शशि थरूर को मिलने वाले वोट होंगे, चाहे जितने हों, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वोट होंगे, और वो ये बताएंगे कि गांधी परिवार को इतने लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। पहली चीज, गांधी परिवार के लिए सबसे बड़ा जो टेस्ट होगा वो ये होगा कि थरूर को कितने वोट मिलते हैं, खड़गे को कितने मिलते हैं वो नहीं है। दूसरा ये कि राहुल गांधी, गांधी परिवार को ये मानकर चलना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि खड़गे को मिलने वाले वोट राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को वोट मिलने वाले वोट हैं। अगर कांग्रेस के चुनाव हो जाते निश्चित तारीखों पर और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नहीं होती या इस तरह का सैलाब नहीं उमड़ता, तो इस चुनाव के परिणाम कुछ भी हो सकते थे। तो इन चुनावों को हमको हमारे सामने देखने के कई नजरिए हैं, मतलब एक नहीं है। मैं इसको विपक्षी दलों के लिहाज से तो देख ही नहीं रहा हूं, क्योंकि विपक्षी दलों में जिस तरह का परिवारवाद कायम है और एक तंत्र कायम है, उसकी तुलना तो कांग्रेस से नहीं की जा सकती और न ही भारतीय जनता पार्टी से की जा सकती है। चाहे संबित पात्रा जितना भी चिल्ला रहे हो टीवी पर बैठकर, उनकी बात को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा। शशि थरूर ने खड़े होकर इस चुनाव को क्रेडिबल बना दिया, विश्वसनीय बना दिया है। मतलब खड़गे के चुने जाने की विश्वसनीयता को कायम कर दिया है, और जिस तरह की अपीलें खड़गे साहब को करना पड़ी कि उनको बैठ जाना चाहिए शशि थरूर को, वो कलेक्टिव लीडरशिप में यकीन करते हैं, तमाम चीजें उन्होंने कहा। और फिर चुनाव के ठीक पहले उन्होंने कहा कि गांधी परिवार तो इंडिस्पेंसेबल है सलाह लेने के लिए और मार्गदर्शन के लिए, और गांधी परिवार के बिना कांग्रेस की कल्पना नहीं की जा सकती। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो चुनाव है, इसको हार जीत से अलग एक ऐसी स्थिति बनने वाली है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पास गांधी परिवार पर आक्रमण करने के सारे हथियार खत्म हो जाएंगे, और वो इस चुनाव की और पूरी की पूरी भारत जोड़ो यात्रा की एक उपलब्धि होगी कि गांधी परिवार के प्रति कांग्रेस की लॉयल्टी और थरूर को मिलने वाला वोट गांधी परिवार के प्रति असंतोष को इस्टेब्लिश करने वाला है। और इन सब के बाद जो एक कांग्रेस का जन्म होगा, वो मुझे लगता है कि देश के लोकतंत्र के लिए काफी इम्पोर्टेंट होगा, उपयोगी होगा। और जिस तरह की हुकूमत आज देश में कायम है, जिसके लिए लोकतंत्र की कोई गुंजाइश उसने छोड़ी नहीं है, तो वो इस लड़ाई को आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ाएंगे। और ये नए अध्यक्ष के सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी कि वो कैसे कांग्रेस को आगे लेकर चलते हैं।